नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षाशाला में। मैं राज सरगबा फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए यानी 3446 का जो आपकी वैकेंसी है, जिसकी अभी डीबी नहीं हुई मेरे प्यारे साथियों। डीबी होने के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए में कार्यरत हैं सभी साथी, उनका प्रमोशन कैसे होता है या आप सभी साथी ज्वाइन करेंगे एजीटीए यानी टीएससी ग्रुप सी में, तो आपका प्रमोशन किस पोस्ट पर होगा, क्या रहेगा उस पोस्ट का, यानी नेक्स्ट टीएससी जब टीएससी के जो नेक्स्ट पोजीशन यानी अपर लेवल क्या रहेगा, उससे अपर लेवल क्या रहेगा, और एक टीएससी आपके रूप में अगर आप कृषि विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप किस लेवल तक यानी किस अधिकारी के पोस्ट तक जा सकते हैं, कृषि अधिकारी के पोस्ट तक। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप सभी साथी एग्रीकल्चर केंद्र सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एजीटीए 2026 वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एमबीए शिक्षाशाला परिवार के ऑब्वियसली एप्लीकेशन पर आप सभी साथियों को दोनों का कंबाइंड बैच मिल रहा है। आप सभी साथी इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। आपका साथी क्या है, बैच जो है नवंबर से ही स्टार्ट हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों के बहुत ज़्यादा क्वेरी थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, कॉल आते थे, सर एक प्रमोशन पर एजीटी के प्रमोशन पर वीडियो बनाइए कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है, क्या लेवल कितने साल पर होता है, या इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई जो भी साथी ज्वाइनिंग किए उनका प्रमोशन हो गया या नहीं होगा, इस पर भी बात करूंगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, एमबीए शिक्षाशाला परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी जुड़ जाएं, वहां पर सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है प्यारे साथियों वहां पर भेज दी जाती है। कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी पीडीएफ हो तो वहां से जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए प्रमोशन यानी एजीटीए का प्रमोशन कितने वर्ष बाद होता है और किस पद पर होता है, तो आप सभी साथी आज इस वीडियो में बने रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं बात करूंगा एजीटीए प्रमोशन को लेकर यहां पर साथी कि अगर आप सभी साथी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीएससी जिसे कहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी, क्या प्यारे साथियों ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। और टीएससी की अगर बात करूंगा तो वर्तमान में आपकी क्या है साथियों, 2400 ग्रेड पेपर है। कितने मेरे प्यारे साथियों, 2400 ग्रेड पेपर, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत बार आवाज उठाया गया एग्रीकल्चर स्टूडेंट के द्वारा, एग्रीकल्चर में जो पोस्टेड है सभी साथियों के द्वारा कि इसका ग्रेड पे बढ़ाया जाए यानी 2800 कर दिया जाए, बट आज तक अभी नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सभी साथी 3446 के कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसमें अगर आप सभी साथियों का फाइनल सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होता है, तो आप सभी साथी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बन जाएंगे यानी टीएससी में ज्वाइन करेंगे। ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। और ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक पर जो न्याय पंचायत होते हैं, न्याय पंचायत लेवल की वैकेंसी यानी न्याय पंचायत में आपको काम करना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों। अब डिपेंड करता है कि एक ब्लॉक में कितने 2 टीएससी रखे जाए या 3 टीएससी, एक न्याय पंचायत में कितने टीएससी रखा जाए, वो डिपेंड करता है वहां के जो भी अधिकारीगण है या उस के एरिया जिस पोजीशन से जिसके अकॉर्डिंग वहां पर रखा जाता है, डिपेंड करता है उस समय आपकी ज्वाइनिंग कहां की जाती है। तो वो डिपेंड करता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यानी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। ज्वाइनिंग में अगर जहां साथी खाली पद रहेगा वहीं के लिए आप मांगा जाएगा, तो आप जहां पर फिल करेंगे वहीं आपको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो 4-5 ऑप्शन जो दिए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप न्याय पंचायत लेवल पर काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी 2400 ग्रेड पे जो वैकेंसी है। इसके बाद में अगर आप 5 साल यानी मिनिमम अगर देखा जाए टीएससी के रूप में मिनिमम 5 साल अगर आप सभी साथी कार्य कर लेते हैं, कितने साथी 5 ईयर, कितने साथी 5 ईयर अगर आप काम कर लेते हैं
तो साथी क्या है, आपके प्रमोशन के चांसेस हो जाते हैं। अब कुछ हमारे साथी यही कहेंगे सर जो 2018 में ज्वाइनिंग किए थे उनका अभी प्रमोशन नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिएगा प्रमोशन कब होता है, जैसे जो टीएसी है, टीएसी प्रमोट होके कहाँ आता है भैया, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ बनता है ग्रुप बी में, यानी ग्रुप बी में आ जाता है कौन मेरे प्यारे साथियों, टीएसी। और जो ग्रुप बी अगर देखा जाए यानी जो एडीओ है लगभग आपका 2800 ग्रेड पे के वर्तमान में है। कितने मेरे प्यारे साथियों, एडीओ आपका लगभग 2800 ग्रेड पे है। तो अगर आप टीएसी में हैं और टीएसी के बाद मिनिमम 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन कब होगा, जब एडीओ के पोस्ट खाली होंगे। अब एडीओ के पोस्ट नहीं खाली होंगे, या आपका कार्यशैली या सरकार के रवैये या अधिकारियों के रवैये पर डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कब होगा। फिलहाल अभी 2018 वाले साथियों का किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन मिनिमम 5 ईयर होता है, उसके बाद में प्रमोशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगर मेरे प्यारे साथियों एडीओ एजी की, तो एडीओ एजी के बाद आपका कहां पर साथी क्या है, देखा जाए का वर्क होगा। तो एडीओ एजी यानी ये संभाग लेवल पर जो ब्लॉक लेवल होती है, ये संभाग लेवल पर आपको काम करना होता है। और मेरे प्यारे साथियों कहने का मतलब है एडीओ एजी बन जाएंगे तो आप जो बीडीओ होते हैं उनके अंडर में, कह सकते हैं कि उनके अंडर में रहकर आपको करना पड़ेगा काम। आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम तो करना ही है, प्लस उनके रिलेटेड जो भी ब्लॉक लेवल के हैं काम बहुत सारे आपको सौंप दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए, अगर आप ग्रुप बी से यहां पर 5 से 10 साल व्यतीत कर लेते हैं ग्रुप बी में यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ में मेरे प्यारे साथियों, तो आपको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी एसएमएस ग्रुप ए की जो वैकेंसी होती है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर प्रमोशन के अकॉर्डिंग 10-15 सालों में यहां पर भेज दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है ये पोस्ट खाली है या नहीं खाली, आपका बिहेवियर, आपकी नैतिकता, आपका आजकल जानते हैं ना रेफरेंस बहुत ज़्यादा आजकल यहाँ सब जगहों पर लग रहा है। आपका क्या है रिलेटिव, मतलब सब चीज़ें सिस्टम में चल रही हैं, वो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। क्यों किसी का प्रमोशन रुक जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है। तलवे चाटते रहोगे, अच्छा काम करने वालों का कहीं देखने को नहीं मिलता है। वैसे एक 0.001% कह सकते हैं कि आप किसी का प्रमोशन अच्छा काम करने के बाद होता है। प्यारे साथियों यहां पर अगर देखा जाए फिर ग्रुप ए में आप आ जाएंगे, और अगर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आप अगर बन जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यही होते हैं कि तहसील के प्रभारी हो जाते हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों, सब्जेक्ट मैटर जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये तहसील के प्रभारी माने जाते हैं, जिनकी यहाँ पर बहुत सारी तहसील लेवल की जो है जिम्मेदारियों से निभाना पड़ता है, यानी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। उसके बाद में अगर देखा जाए आप एसएमएस के रूप में, यानी यहाँ तीनों स्टेप से गुजर आते हैं। तो अगर देखा जाए एसडीओ की पोस्ट अगर खाली है तो आपका प्रमोशन डिपेंड करता है, आप पर आपका प्रमोशन सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एसडीओ के पद पर हो जाता है, जो कि एक क्लास 2 की वैकेंसी। और अगर देखा जाए क्लास 2 की जो वैकेंसियां हैं उनका ग्रेड पे अगर देखा जाए लगभग 5400 ग्रेड पे, कितना मेरे साथियों, 5400 ग्रेड पे। और जो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर देखा जाए इनके नीचे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर टीएसी ये सारे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एसडीओ जो है एक अच्छा यानी ब्लॉक लेवल का अधिकारी हो जाता है, और उसको पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा है। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन मेरे प्यारे साथियों। रही बात आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जो काम करते हैं, वही आत्मा के थ्रू जो आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा 2005 में जो स्टेब्लिश हुई, जिसकी शुरुआत की गई, उसके तहत एटीएम बीटीएम की जो वैकेंसी कराई जाती है हाल ही में आपके यहाँ भर्ती कराई गई है, और बहुत सारे पद खाली है, आने की प्रबल संभावना भी है। बट आजकल आपको पता है पारदर्शी तरीके से एटीएम बीटीएम में यूपी में खासकर जो भी है ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, बहुत सारे पैसे चले हैं। और मैं क्या बताऊं, आप सभी साथियों को पता है, और कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है देकर ज्वाइनिंग भी आपकी हुई होगी, बिना पैसे की नहीं हुई होगी, या तो सोर्स लगा होगा। तो प्यारे साथियों एटीएम बीटीएम भी वही कार्य करते हैं जो आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं। तो ये था आपका प्रमोशन का लेवल। अब कुछ हमारे साथी कहेंगे सर अभी तक किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा अभी 2018 के जो भी साथी हमारे भी से जुड़कर हैं, यानी हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे
पता है अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो पहले प्रमोशन हुआ था यानी 2000 लगभग 5 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है। तो ये था कि आपका प्रमोशन होके कब कहाँ जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोग कहेंगे टीसी यहाँ यानी सब्जेक्ट जो है सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एडीओ नहीं बन सकता है, एसडीओ नहीं बन सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एसटीए के द्वारा भी आपके यहाँ जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के द्वारा भी वैकेंसी आती हैं, भरे जाते हैं पोस्ट, तो उनका भी प्रमोशन होता है। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप अगर पोस्ट खाली है तभी प्रमोशन होगा। जैसा कि आज वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, आप सभी साथी देखिएगा, मैंने बनाया है कि वर्तमान में यूपी SSC यानी यूपी में कितने एटीएम बीटीएम कार्यरत हैं, जो कि सदन में कहने का मतलब है एक सांसद जी हैं मछली शहर से, जो प्रिया सरोज जी, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि एग्रीकल्चर जो है कर्मियों की, यानी एग्रीकल्चर में जो भी जॉब है, जो भी श्रमिक जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनकी संख्या बहुत कम है, जैसा कि किसान है, तो उन पर वर्क का जो है भार यानी लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो जो भी खाली पद हैं उन पर भर्तियां कराई जाएं, बट अभी तक सरकार या आयोग के कानों में कोई आवाज़ नहीं गूंज रही है। तो देखा जाए कब तक होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।